बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम सैयद तारिक शहर इलाहाबाद से आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दिसवी का प्रोग्राम मेरी आवाज़ सुनो। आज की बात हिजाब से जुड़ी है और हम वो चीज़ें बताएंगे जो हकीकतन समाज में छुपाई जा रही है। अव्वल तो अल्लाह का ये हुक्म है कुरान मजीद में कि आप पर्दा करें, तो जो कुछ भी अल्लाह का हुक्म कुरान मजीद में है वो फ़र्ज़ हो गया, क्योंकि कुरान मजीद अल्लाह का ऑर्डर है। जो चीज़ ऑर्डर है वो चीज़ फ़र्ज़ है। अल्लाह ने कहा है कि आपको अपने आप को दूसरों से मुख्तलिफ साबित करना है, मुख्तलिफ तरीके से रखना है, मुख्तलिफ तरीके से रिकग्नाइज करवाना है कि आप इस्लाम के मानने वाले हैं और दूसरे मज़हब से मुख्तलिफ हैं। इसके अलावा अल्लाह ताला ने आपको गिफ्ट दी है। वो गिफ्ट आपके पास एसेट की शक्ल में है जो आपको महफूज रखना है और शादी के बाद अपने शौहर को ये अल्लाह का तोहफा अता करना है। तो इसकी हिफाजत के लिए आपको पर्दे की ज़रूरत ज़रूरी है और लफ्ज़ों के खेल में नहीं आना है। हिजाब अरब का अरबी अल्फाज नहीं है, इसका माने ये नहीं है कि ये मुख्तलिफ हो गया उस चीज़ से जिस चीज़ के बारे में अल्लाह ने कुरान मजीद में कहा है। शैतान के दायां हाथ यहूदी हैं और शैतान अपना सारा काम यहूदियों के जरिए करवाता है और शैतान का सबसे बड़ा हथियार औरत जात बन जाती है, बेपर्दा औरत जात। औरत कहीं पे भी होगी, मर्द का दिमाग उसकी तरफ खिंचाव रखेगा। अगर नहीं रखता है तो वो मर्द नहीं है और यह चीज शैतान जानता है। इसीलिए शैतान औरत को बेपर्दा करना चाहता है ताकि मर्द उसके पीछे रहे और वो गुनाह करता रहे, जिसको गुनाह अजीम कहा जाता है, जिसको कहते हैं जिना। यहूदियों का दो बिजनेस सबसे अहम रहा है, एक फ्लैश ट्रेडिंग और दूसरा शराब का। फ्लैश ट्रेडिंग के जरिए ये हमेशा पूरी दुनिया में फैलते रहे हैं और शराब का बिजनेस करते रहे हैं। इन्होंने इसमें पूरी हुकूमतें बर्बाद कर दी, तबाह कर दी। पहले शराब के लिए लेके जाएंगे, फिर वहां रक्कासों का नाच करवाएंगे क्लब में, फिर उन रक्कासों को अपने फ्लैश ट्रेडिंग का सेक्स बिजनेस में लगेगा। तो आपकी सारी कमाई दारू में गई, दारू के बाद आपने जो है डांस में लुटाया, डांस के बाद आपने सेक्स में लुटाया, सारा पैसा उनके पास आ गया। तो इस जरिए से शैतान हमला करता है और गुमराह करना चाहता है। शैतान का दूसरी चीज क्या है? एक किस्म से ब्यूटी प्रोडक्ट। यह ब्यूटी प्रोडक्ट क्या है कि ब्यूटी कंपनीज ने आपके दिमाग को पूरी तरीके से कैप्टिवेट कर रखा है मीडिया के जरिए। और ब्यूटी प्रोडक्ट का छोटा मोटा बिजनेस नहीं है, ऑर्गेनाइज फॉर्म में $380 बिलियन का है मौजूदा वक्त में। और ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज को अगर आप जोड़ दें तो तकरीबन $500 बिलियन का ये बिजनेस है। अगर आप हिजाब में रहेंगे तो उनका ये बिजनेस नहीं चल पाएगा, क्योंकि वो पूरी दुनिया को वो सेक्स बिजनेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया आत्मनिर्भर हो जाए और आत्मनिर्भर होने का सबसे अहम चीज क्या है? सेक्स बिजनेस में आ जाए, चाहे वो होमोसेक्सुअलिटी हो, चाहे वो हेटेरोसेक्स हो, चाहे वो लेस्बियन हो, कोई भी हो, किसी भी तरीके का वो इस चीज में इन्वॉल्व करना चाहते हैं। शैतान मुसलमानों को डीजनरेट करना चाहता है। अगर मर्द पढ़ा लिखा नहीं है, लाइल्म है, तो वो अकेली यूनिट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मगर अगर औरत लाइल्म है तो उसकी गोद जो है लाइल्म हो गई, क्योंकि औलाद का पहला स्कूल मां की गोद होती है और वो वहां से तरबियत और तालीम पाता है। तो औरत को इल्म हासिल करना लाजिम है, फर्ज ऐन है। और हिजाब में भी रहना, थान जैसा होगा वैसे ही पीस निकलेगा। अगर आप बेपर्दा हैं, गुमराह हैं, खुलापन पसंद करते हैं, तो जाहिर सी बात है आपकी औलादें भी इसी को पसंद करेंगी। तमाम दुनिया में रिसर्च किया गया सोशल स्टडीज पे, उन तमाम रिसर्च की फाइंडिंग्स जो आई सब हिजाब के फेवर में आई। यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू ने रिसर्च किया, उसने 2 ग्रुप बनाए।
दो ग्रुप बनाने में रिसर्च एक्टिविटी को कंडक्ट करने से पहले उन्होंने तस्वीरात दिखाई औरतों की और पूछा कि क्या तुम शादी करना चाहोगे, जो जो करना चाहो उनको तुम पसंद करो, टिक करो, अपनी प्रेफरेंस बताओ। तो उन दोनों ग्रुप ने अपनी अपनी प्रेफरेंसेस बता दी, हम इस लड़की से शादी करेंगे, हम इससे शादी कर सकते हैं, हम इससे शादी कर सकते हैं, प्रेफरेंस बता दी। एक ग्रुप को उन्होंने सिर्फ नाजेबा, बदकारी, बदतहजीबी, आवारगी, नंगई की मूवी दिखाई, सुबह से शाम तक उसी को दिखाई, देखते देखते वो सब ऊब गए। और दूसरे ग्रुप को उन्होंने मूवी जो दिखाई वो सिर्फ दिखाई सोशल स्टडीज की, सोशल वर्क की अच्छी मूवीज दिखाई, जिनका संदेश अच्छा था, पैगाम अच्छा था, डॉक्यूमेंट्रीज मूवी दिखाई। और जब ये रिसर्च फाइनल हुआ उसके बाद उन्होंने दोनों ग्रुप के लोगों को बुलाया, फिर तस्वीरात दिखाई। एक ग्रुप को जिसको उन्होंने मूवीज दिखाई थी अच्छी कि आप कैसी लड़की से शादी करेंगे, उन्होंने बता दिया हम इस तरह की लड़की से शादी करेंगे, हम इस लड़की से शादी कर सकते हैं, हम इस लड़की से शादी कर सकते हैं। नॉर्मल थे वो। उस ग्रुप को बुलाया गया, उसको तस्वीरात दिखाई, जिनको आवारगी की तस्वीरें दिखाई गई थी, मूवीज दिखाई गई थी, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। किसी भी मॉडल की, किसी भी हीरोइन की, किसी भी न्यूड तस्वीरें जो थी, किसी से भी शादी करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनके दिमाग में नफरत आ गई थी। आप ये देखें कि हेपेटाइटिस का कभी भी ऐड नहीं आता है और एड्स का ऐड भरमार होता है। एड्स के साथ प्लेजर इंडस्ट्री जुड़ी होती है, सेफ सेक्स, वेयर, यूज कंडोम, यूज कॉन्ट्रासेप्टिव, इससे होटल इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री सब जुड़ी होती है। साल भर में जितने लोग मरते हैं एड्स से, उतने एक महीने में हेपेटाइटिस से मरते हैं, मगर इसकी ऐड आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यह प्लेजर इंडस्ट्री से नहीं जुड़ा हुआ है। और प्लेजर इंडस्ट्री पूरी की पूरी फ्रेश ट्रेड इंडस्ट्री यहूदियों के हाथ में है, और यहूदियों का यह हथियार है पूरे दुनिया को गुमराह करने का, पैसा कमाने का, कि आप जो कमाएं दारू में वेस्ट करें, ड्रग्स में वेस्ट करें, नाच गाने पे वेस्ट करें, फिर उसके बाद उनके साथ सेक्स करने में वेस्ट करें। हर तरीके से पैसा उनके पास आएगा। और इसी वजह से इसको धर्म के नाम से, धर्म की आड़ में एंटी इस्लामोफोबिया के तरीके से पेश किया जाता है, हकीकत को छुपा करके। तो आपको इस चीज को ध्यान में रखना है कि जो दिखाया जा रहा है वो एक अलग चीज है, जो छुपाया जा रहा है वो क्या है। छुपाई जाने वाली चीज भी बहुत अहम है। मुसलमानों को इसके बारे में भी ध्यान देना पड़ेगा, और दूसरी कौम को, लोगों को भी। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करिए, फॉरवर्ड करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।